आप देख रहे हैं मधुरंजन ब्लॉग्स। मधुरंजन ब्लॉग्स में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह जुड़ गए हैं। उर्वरक संघ समिति के सदस्य भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी है। अब आज बात करते हैं कि आज हम लोग मिले हैं जिला कृषि पदाधिकारी मोतिहारी से, और देखिए बहुत सारा आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बारे में आज हम पहले संघ के प्रदेश अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं कि क्या आश्वासन मिला और क्या कहा गया है, इस पर अपनी राय रखें। आज मोतिहारी जिला के हमारे नेता बंधु जो भी आए हैं उनके साथ जाकर हम लोग DO साहब से बात किए हैं। DO साहब से सबसे पहला हम लोग का था कि सर हम लोग का कोई मांग नहीं है, जो सरकार का लिखित लेटर है कि टैगिंग नहीं करना है, FOR का पैसा अकाउंट में भेजना है, और जो रिटेलर के बेचने का रेट तय उसी तरह से होलसेलर के भी बेचने का रेट तय है। तो सबसे पहले DO साहब बोले हैं, आश्वस्त किए हैं कि टैगिंग नहीं करेगा कोई भी होलसेलर। अगर कोई होलसेलर किसी रिटेलर को टैग करता है तो बेहिचक आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके बताइए, या जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, DO हैं, SO है, उनको भी आप बता सकते हैं। तुरंत उस पर जो भी होलसेलर टैगिंग करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। FOR के बारे में बोले हैं कि पैसा एक भी अकाउंट में नहीं गया, इसकी जानकारी हमको नहीं है। ठीक है, इसकी जानकारी हम लेते हैं और इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं गया है तो FOR का पैसा अकाउंट में जाएगा, इसके लिए भी आश्वस्त किए हैं। और तीसरा बात वो बोले हैं कि 266 में बेचना है, वो तो 266 में ही बेचना है। अगर अधिक मूल्य पर कोई होलसेलर आपको दबाव देता है या माल देने से मना करता है कि हम रेट में नहीं देंगे, तो उसका सूचना अविलंब हमारे कृषि विभाग से जुड़े हुए किसी भी पदाधिकारी या मेरे मोबाइल नंबर पर आप दे सकते हैं। देन एंड देयर 24 घंटा के अंदर में उस होलसेलर पर कार्रवाई होगी, और उनका भी जो लाइसेंस है उनका भी जो कार्रवाई होता है न्याय संगत कार्रवाई ऊपर भी होगी, वो भी इससे अलग नहीं है। जीरो टॉलरेंस नीति में वो भी आते हैं। और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा जो धमकी बार बार दिया जा रहा है कि हम 266 पर कंप्लेन कर देंगे, उसके लिए आपको DO साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं, उस पर हमारी खुलकर वार्ता हुई है, उनसे बातचीत हुई है। उनको बताया गया है कि सर अभी हाल में ही आपके मोतिहारी जिला में आपके मेहसी ब्लॉक के राजेपुर में एक पप्पू जी हमारे खुदरा उर्वरक विक्रेता है, जिनको BDO साहब द्वारा उठा कर ले आया गया थाना में। तो बोले हैं कि इसकी जानकारी हमें है। हमें मालूम चला है कि कुछ लोग जो इस विभाग के नहीं हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और तंग तबाह कर रहे हैं। इसकी जानकारी हमें मिली है, इस पर भी हम लोग संज्ञान लेंगे। इसके लिए हम DM साहब से बात करेंगे कि सर जो भी हमारे विभाग के लोग नहीं है वो भी तंग तबाह कर रहे हैं और उसका जो पावर उनको मिला है उसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या किसी भी लाइसेंसी खाद दुकानदार को प्रशासन को उठाने का अधिकार है? नहीं, इसमें जो हमारा फर्टिलाइजर एक्ट है उसमें कहीं से भी ऐसा नियम नहीं है। इसको नियम पर ताक पर रखकर कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो हर हमेशा हमारे रिटेलर को तंग तबाह करते हैं। अब हमारे रिटेलर जग चुके हैं। अब हमारे रिटेलर को कोई अगर आंख दिखाएगा तो हमारे रिटेलर के जो भी हैं उस ब्लॉक में, उस जिला का आंख निकाल लेने का काम करेंगे। और कहीं से भी हमारे कोई दबने वाले नहीं हैं। जो जैसे समझेगा उस भाषा में हम लोग समझाने के लिए तैयार हैं, जो जैसे बात करेगा उस भाषा में हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी रिटेलर बंधु तैयार है ना भाई? चलिए, अब कुछ खुदरा दुकानदार भी यहाँ पे हैं, उनसे उनका आप बीती सुनना चाहते हैं कि किस दुख में अभी दुकान कर रहे हैं, अभी किस दुख में आप दुकानदार कर रहे हैं? अरे भाई, हम लोग दुकान यूरिया नहीं बेचना चाहते कि सरकार बोल रही है 266 में। हम लोग को ले आके पड़ रहा है कम से कम 320-30 का यूरिया, 70 रुपये 80 रुपये घाटा लगाकर हम लोग व्यापार करें। इससे अच्छा है कि हम लोग यूरिया नहीं उठाएंगे जब तो सरकार हम लोग को कम दाम पर यूरिया नहीं दिलवाती है। तो और मार्केट में सबसे ज़्यादा चोर किसको कहा जाता है? दुकानदार को, खुदरा दुकानदार को। और खुदरा दुकानदार को अगर तह तक जाया जाता है, खुदरा दुकानदार की कोई गलती नहीं है। नहीं, आपके कहने से मतलब कम में दीजिए, हम कम में बेचने के लिए तैयार है भाई। तो 266 में अगर तो हम पर कार्रवाई कीजिए। चलिए, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके साथ मिलेगा और एक दुकानदार का आप बीती कहानी क्या है, ये चीज़ आपको देखने को मिला है।